श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आज परम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज और आचार्य अनुदेव जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी की भी सूक्ष्म उपस्थिति में, ये एक भाई में से पूछ रहे थे ये विचार कैसे आया। जवाब उस समय बस ये निकला कि विचार तो कई आते रहते हैं, ये थोड़ा सा फिजिबल लगा इसलिए कर दिया, नहीं तो उधम कई दिमाग में आती रहती हैं। तो ये लगा कि आसान है, कर लेते हैं। और कुछ एक स्थायी काम है योग का। सबसे पहली चीज मैं एक आप लोगों से तो ये साझा करना चाहूँगा कि सुश्रुत संहिता में एक मंत्र आता है, उस मंत्र के आधार पर स्वास्थ्य की डेफिनेशन। सबसे पहले तो हमें स्वास्थ्य समझना चाहिए कि क्या है। हम दरअसल कोई जो फिजिकल फिट दिख रहा है, एथलीट दिख रहा है, दौड़ते दिखता है, हम मानते हैं कि वो स्वस्थ है। अभी 8 मंत्रों की हमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की, हम में से कई साथी बड़े आराम से आंखें बंद करके उनके साथ ध्यान मगन हो रहे थे, और कुछ को अंदर ही अंदर बड़ी उत्पीड़न हो रहा होगा कि इतनी देर हो गई आंख बंद करे, कब खत्म होंगे, चले जा रहे, क्योंकि उसमें उस चीज के साथ जुड़ नहीं पा रहे। तो शरीर का स्वास्थ्य एक अलग बात है, लेकिन उससे आगे बढ़कर जब हम मन के स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं तो समग्र स्वास्थ्य या संपूर्ण स्वास्थ्य हम प्राप्ति की ओर थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाते हैं। सम दोष है, सम अग्निष्ट, सम धातु मन प्रिय है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, स्वस्थ इत्य विधीयते। यानी हमारे जो अग्नियां हैं, त्रिदोष हैं, वो तो सम रहे ही, लेकिन प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, आत्मा इंद्रिया मन प्रसन्न रहे। जैसे आज एक प्रतिकूल स्थिति हुई कि पूज्य गुरु जी महाराज को भी आना था, लेकिन उनको अचानक ही, उनका पूरा मन था और उन्होंने मेरे को बताया भी कि अगर आप कहोगे तो मैं इधर से रूट बना लेता हूँ। उनको यूपी जाना था, लेकिन उनका फिर उधर से पड़ता तो उनके 2 घंटे व्यर्थ जाते। तो एक अन्य भाई को परेशानी होती, इसलिए मैंने उनको कह दिया नहीं गुरुजी कोई बात नहीं, आप फोन पे आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी वजह से किसी और को परेशानी होगी। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आए तब शरीर का स्वास्थ्य काम नहीं आता। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जब हमारा मन समत्व में रहता है, समत्वम योग उच्चते, तब वो स्वास्थ्य की एक और ऊंची सीढ़ी है। अब ये चीज मैं बता रहा हूँ, किसी को समझ आ रही होगी, किसी को नहीं आ रही होगी, किसी के मन में उसके लिए इच्छा जाग रही होगी, किसी के लिए नहीं जाग रही होगी, और कोई उनमें से जिसके मन में इच्छा जाग भी रही है उसमें से भी कोई ही प्रयत्न कर पाता है कि उसकी प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हम सबका अलग अलग स्तर है। कोई केवल इतने में ही संतुष्ट है कि भाई ठीक है, मेरा बुखार नहीं हो रहा, जीवन चल रहा है, इसलिए जब तक उसको संतुष्टि वहां पर ही है तो आराम से 8 बजे भी उठता है, तो उसको मन में ग्लानि नहीं होती। लेकिन किसी के मन में इतनी उत्साह है और इतना इच्छा है एक स्वास्थ्य की, जब शरीर को मंदिर मानता है, शरीर ब्रह्म मंदिरम, जब ऐसा मानता है तो नहीं भाई 8 बजे उठना तो ईश्वर के साथ विश्वासघात है, पाप है। जब ईश्वर और वेद ने हमें आज्ञा दी है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, तो हम सबके अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग स्तर हैं, बच्चों को शरीर के स्वास्थ्य से लेकर, लेकिन हमारा अंतिम उद्देश्य हो समत्व योग उच्चते कि हम और आगे बढ़े। लेकिन उसमें समय लगेगा जी, और उसमें बहुत लंबा समय लगता है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है। एक लंबा पुरुषार्थ करना पड़ता है, सही मार्गदर्शन में रहना पड़ता है, और निरंतर आत्मचिंतन और स्वाध्याय से हम उस और आगे बढ़े। तो इस योग केंद्र के माध्यम से अभी तक जो भी हम योग के माध्यम से हम सेवा ले रहे थे और दे रहे थे, वो भी निरंतर चलेंगी। अब एक स्थायी प्रकल्प कर रहे हैं हम, और मैं इस बीच सबसे बड़ा धन्यवाद करूंगा आदरणीय भाई साहब गजेंद्र जी का, जिन्होंने कहते ही हमें सुविधा उपलब्ध करवाई, और ना सिर्फ अभी बल्कि 4 वर्षों तक हमने इसी प्रांगण में बच्चों ने यहाँ पे कक्षा की। 4 वर्षों तक इन्होंने जो भी हमने चीज की आवश्यकता कही, उन्होंने सारी चीज उपलब्ध करवाई अपनी तरफ से। तो ये इस प्रकार से मैं भाई साहब का धन्यवाद करूंगा, आदरणीय भाई साहब गजेंद्र जी का, और आगे के लिए भी इन्होंने एक अपना सुंदर सा प्रांगण हमें उपलब्ध करवाया है, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ना केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी, ना केवल शरीर के रोगों के लिए बल्कि मानसिक रोगों के लिए भी। लेकिन मैं अपने मन का निश्चय एक बार आप सबके सामने, क्योंकि आप सब मेरे कल्याण चिंतक हैं, शुभ चिंतक हैं, तो मैं एक बार बस यही दोहराना चाहूँगा कि
जैसे अलग अलग संस्थान क्लेम करते हैं अथवा किसी चीज़ का छलावा करते हैं, मैं इस चीज़ में खुद भी स्पष्ट हूँ और आगे के लिए सबके समक्ष भी स्पष्ट हूँ कि कोई शॉर्टकट या किसी चीज़ के बारे में ना तो मैं खुद में विश्वास करता, ना ही किसी को उलझाने का प्रयास करूँगा। जो समय लगेगा हमारे पुरुषार्थ के साथ व्यक्ति का खुद का पुरुषार्थ काम करेगा और वो निश्चित है। तो चाहे शरीर का स्वास्थ्य हो, चाहे बच्चों के लिए हम बात कर रहे हों, बच्चों के संस्कारों की बात हो, एक लंबा समय लगेगा, उसको लगाएंगे और तदनुसार दोनों के पुरुषार्थ की जो समग्र धारा रहेगी उसी से परिणाम आएंगे। तो इस चीज़ को मैंने जो लिखवाया भी है पम्फलेट वगैरह में, बैनर में भी, और इस चीज़ को मानता भी हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल हार्डवर्क, केवल मेहनत और आपसी सामंजस्य से इस काम को, रिजल्ट्स को आगे बढ़ाना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इसमें हमने, क्योंकि मैं 8 वर्ष हो गए हम निःशुल्क रूप से योग करा रहे हैं, तो एक चीज़ जो हमने 8 वर्षों में अनुभव की और कई साथी कहते भी हैं कि फ्री वाले में थोड़ी रेगुलरिटी नहीं बनती है और उसमें थोड़ा सा मानसिक रूप से उतनी एकाग्रता भी नहीं जुड़ती है। तो यहाँ हमने कुछ सुविधाएं थोड़ी सी बढ़ाकर हमने इसमें थोड़ी सहयोग राशि भी रखी है। बच्चों के लिए प्रति माह 800 रुपये की और बड़ों के लिए प्रति माह 1000 रुपये की। यदि परिवार से जैसे कईयों का हो जाता है तो उसमें कुछ अलग से व्यवस्था भी है। इससे क्या है कि अगर हम अलग टूल्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे परिणाम भी शीघ्र आएंगे और जो नियमितता है वो तेज हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो आज पूज्य गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है उनका भी मैं सूक्ष्म रूप से धन्यवाद करता हूँ। पूज्य आचार्य श्री आचार्य अभयदेव जी, उनसे भी कल रात को बात हुई थी। उनको 4 दिन से डेंगू हुआ था और वो बहुत मेहनती हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह भी। ये चीज़ की शिकायत हम उनसे बार बार करते हैं। आप में से जो पूज्य आचार्य अभयदेव जी को जानते हैं, लकड़ी का भी कोई काम होगा तो भी वो एक्सपर्ट है, कारपेंटर हैं। बिजली का काम होगा तो इलेक्ट्रिशियन भी है वो। कोई मजदूरी कहीं गड्ढा खोदना होगा तो वो भी उसमें एक्सपर्ट है। यानी हर काम को करते हैं बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह किए। यही चीज़ कई बार उन्हें परेशान कर देती है। तो कल शाम को थोड़ा सा बुखार रह रहा था, उनका मेरी बात हुई, तब वो कह रहे थे भाई मैं आऊँगा। मैंने उन्हें मना कर दिया, नहीं आचार्य जी थोड़ा आप आराम और कीजिए। तो उन्होंने कहा फिर बीच में कभी आ जाऊँगा। तो उनका भी मैं सूक्ष्म रूप से धन्यवाद करता हूँ। और आज यज्ञ वेदी का बहुत कुशलतापूर्वक संचालन किया आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी, इन्हें भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। मुझे माता पिता जी आज मुख्य यजमान के रूप में बैठे, आदरणीय भाई साहब विपिन जी, भाभी जी, और आदरणीय भाई साहब गजेंद्र जी, भाभी जी, आप भी यजमान के रूप में बैठे, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी भी माताएँ, मेरी बहनें, बच्चे, बुजुर्ग और मेरे युवा भाई साथी, आप सभी भी इतनी देर से धूप में बैठे हैं इतने लंबे समय से, और निश्चय रूप से आपको भी थोड़ा सा निराशा हुई होगी कि गुरुजी का दर्शन की अभिलाषा हमारे मन में भी थी, होते तो बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने 5-6 मिनट में भी जो फ़ोन पर भी जो मार्गदर्शन दिया शुरू में, उससे भी उनकी आवाज़ से ही बड़ी प्रेरणा रही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जो धन्यवाद ज्ञापन है मैं उसको पूर्ण विराम करता हूँ। आप में से बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन बस समय सबका ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं कार्यक्रम को अभी यहीं समापन करते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, समय समय पर जो जो विद्वान हैं अपने विद्वता से बच्चों को, अन्य यहाँ के अभ्यर्थी रहेंगे, उन सबको लाभान्वित करने के लिए मैं आप सबकी सेवा बीच बीच में लेता रहूँगा। तो यहाँ पर सुबह 2 बैच चलेंगे, शाम को 2 बैच चलेंगे। सुबह पहला बैच 5 बजे से 6:30 बजे का रहेगा, वो ओपन फॉर ऑल रहेगा सबके लिए, चाहे उसमें बच्चे आए, महिलाएं आए, पुरुष आए, क्योंकि योग का मुख्य समय तो वही है। दूसरा बैच 6 बजे से 6:30 बजे का रखा है, 6 से 7:30 बजे का रखा है। और फिर शाम को 2 बैच हैं। अभी फ़िलहाल मौसम के हिसाब से ये टाइमिंग है 4 से 5:30 का, स्पेशली एक्सक्लूसिवली केवल महिलाओं के लिए रहेगा, बच्चे भी आ सकते हैं उसमें। और शाम को 5 से 6:30 का ये केवल और केवल बच्चों के लिए रहेगा। ये इसलिए भी अलग किया है क्योंकि सबके लिए एक अलग सिलेबस टाइप में रहता है, तो उससे हमें फोकस करने में आसानी रहेगी, रिजल्ट अच्छे आएंगे। और
दूर के बच्चों के लिए या दूर के जो कल भी जैसे 3-4 फ़ोन कुरावटा से ही आए तो वहाँ एक ऑटो की व्यवस्था एक वैसे कर भी दी। तो इस प्रकार से दूर से भी रहेंगे तो उनके लिए इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रह जाएगी। और एक अंतिम निवेदन अभी मैं आप सबसे चाहूँगा, भाई नित्यानंद जी ने पूरी सुबह से मेहनत करके अंदर कुछ थोड़ी सी मैट्स वैट्स को अच्छा करवाया, सुबह से मेहनत कर रहे थे भाई नित्यानंद जी, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सुबह बहुत जल्दी आ गए थे। बहनती रात जी भी सुबह से लगी हुई थी, साफ़ सफाई किया है और सभी ने ही खूब मेहनत करी है। भाई पवन जी आए और उनकी गाय थोड़ी बीमार थी, फिर वो चले गए। तो ऐसे सारे भाई अपनी तरफ से मेहनत करें जो यहाँ उपस्थित है नहीं है, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। एक अंतिम निवेदन, एक तो प्रसाद लेके जाएंगे और प्रसाद से पूर्व एक बार नीचे चलकर आप देख लीजिए। और निवेदन ये है कि कोई सुझाव आपको इसमें अच्छा लगे तो सुझाव मेरे को अवश्य बता के जाइएगा कि ये कर लो, क्योंकि मेरे जो दिमाग में था उसमें से 4-5 सुझाव यहाँ जुड़े हैं जिस सुझावों ने इस कार्यक्रम इस व्यवस्था को और अच्छा किया है। अगर मैं अपने दिमाग से कर लेता तो ये काफ़ी उलझ वाली चीज़ हो जाती। तो कईयों ने सुझाव दिए, उस अनुसार ये बहुत अच्छा अभी मतलब पहले के मुकाबले हुआ। तो आपके भी कोई सुझाव होंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा और उन्नत हो पाएगा और मुझे व्यवस्थाओं में सहायता मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद करता हूँ और पूज्य गुरुदेव और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए परमेश्वर से आप सबके मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। शांति पाठ के पश्चात एक बार सभी नीचे चलेंगे। यजमान की समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण हो। ये विद्वान, बलवान, गुणवान, ओजस्वी, तेजस्वी और श्रीमान बने। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति।